आतंकवाद भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या बनता जा रहा है और यह एक ऐसी विकराल समस्या है जिसकी जड़ें लगातार फैलती जा रही है। साल 2016 का उरी हमला हो या फिर 2019 का पुलवामा हमला, भारत उन देशों की सूची में शामिल है जो आतंकवाद से खासा प्रभावित रहे हैं। जब भी आतंकवाद से संबंधित घटनाओं का जिक्र होता है तो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम लिया जाता है। दरअसल पाकिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए जाने के कारण जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। हालांकि वह इससे निकलने के लिए निरंतर कोशिश कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिडन पर्सपेक्टिव में, जहां हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, नेशनल एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी तथा हिस्ट्री जैसे अनेक क्षेत्रों से महत्वपूर्ण तथा रोचक जानकारी आप तक लेकर आते हैं। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की, जो आतंकवाद जैसी घटनाओं के टेरर फंडिंग तथा मनी लॉन्ड्रिंग जैसे करतूतों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से कार्य करती है। इस वीडियो में हम आपको FATF क्या है, FATF का गठन क्यों हुआ, FATF काम कैसे करता है, FATF की ग्रे और ब्लैक लिस्ट एवं भारत के दृष्टिकोण से FATF का महत्व आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। चलिए जानते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF क्या है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन जुलाई 1989 में पेरिस में हुए G7 समिट में किया गया था। इसकी स्थापना इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद और विनाशकारी हथियारों के प्रसार और फाइनेंस को रोकना है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे वित्तीय मामलों में दखल देते हुए तमाम देशों के लिए गाइडलाइन तय करती है और यह तय करती है कि वित्तीय अपराधों को बढ़ावा देने वाले देशों पर लगाम कसी जा सके। जो देश ऐसा नहीं करते हैं तो उसे वह अपनी ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। इन लिस्ट में जाने से अंतर्राष्ट्रीय बैंक से लोन लेने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए इसे ग्लोबल फाइनेंशियल वॉचडॉग भी कहते हैं। 200 से अधिक देश वर्तमान में FATF की नीतियों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्तमान में इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसमें कुल 39 सदस्य देश हैं। सऊदी अरब 39वें सदस्य के रूप में पहला खाड़ी देश है, जिसे वर्ष 2019 में इस संगठन का सदस्य बनाया गया था। इसकी बैठक एक साल में 3 बार होती है। चलिए अब बात करते हैं कि FATF कार्य कैसे करता है। कोई भी देश टेरर फंडिंग कर रहा है या नहीं, गलत गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं या नहीं, FATF द्वारा इसके मापन का एक अलग अपना पैमाना है। इसके लिए FATF ने 40 पॉइंट्स निर्धारित किए हैं। इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर उस देश का मूल्यांकन किया जाता है। FATF ने अक्टूबर 2001 में मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा टेरर फंडिंग से निपटने के प्रयासों को शामिल किया और अप्रैल 2012 में इसकी कार्यसूची में सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के फंडिंग का मुकाबला करने के प्रयासों को जोड़ा गया। अब जानते हैं कि FATF द्वारा जारी की जाने वाली ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट क्या है। चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं FATF की ग्रे लिस्ट के बारे में। FATF की ग्रे लिस्ट में उन देशों का नाम होता है जिस देश पर यह संदेह होता है कि वह ऐसी कार्यवाही नहीं कर रहा है जिससे आतंकवादी संगठन को मिलने वाला फंडिंग बाधित हो, तथा वो देश जो अपने यहाँ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की व्यवस्था को पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर पाए हैं, तो उसे ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। यह एक तरह से चेतावनी होती है कि समय रहते ये देश टेरर फंडिंग काबू करें और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के कदम उठाएं। अगर ये देश ग्रे लिस्ट में आने के बाद भी सख्त कदम नहीं उठाते हैं तो इन पर ब्लैकलिस्ट होने का खतरा बढ़ता है। किसी भी देश का FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। बता दें कि आतंकवाद की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं करने को लेकर पाकिस्तान को जून 2018 में FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया था। तब से वह उस लिस्ट में बना हुआ है। हालांकि पाकिस्तान वर्ष 2012 से 2015 के दौरान भी इसी श्रेणी में था। FATF ने आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में पाकिस्तान से 27 प्रमुख बिंदुओं पर काम करने के लिए कहा था, लेकिन पाकिस्तान सारे लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है। FATF के अनुसार पाकिस्तान इसके द्वारा निर्मित 27 दिशानिर्देशों में से केवल 26 को ही लागू कर पाया है।
अंतिम टास्क के रूप में पाकिस्तान आतंकवादियों एवं आतंकवादी संगठनों को दोषी ठहराने में विफल रहा है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि अगर पाकिस्तान का नाम इसी तरह ग्रे लिस्ट में बना रहे तो क्या होगा। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा जाएगी। बता दें कि पाकिस्तान पहले से ही कंगाल हो चुका है और फिलहाल कर्ज में डूबा हुआ है। अब कई मित्र देशों ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देने से भी इनकार कर दिया है। ऐसे में उसके पास वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी इंटरनेशनल संस्थाओं से ही कर्ज का आसरा है। अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहे तो ये संस्थाएं भी पाकिस्तान को कर्ज नहीं देंगी। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि ग्रे लिस्ट के चलते विश्व के कई सारे और देश भी पाकिस्तान के साथ व्यापारिक संबंध रखने से इनकार कर दें। इसी वजह से पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने से इतना डरता है और न चाहते हुए भी पाकिस्तान को अपने पाले हुए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ती है। अकेले पाकिस्तान ही FATF की ग्रे लिस्ट में नहीं बल्कि उसका साथ कई दूसरे देश दे रहे हैं। इनमें अल्बानिया, बहामास, बोत्सवाना, कंबोडिया, घाना, आइसलैंड, जमैका, मंगोलिया, निकारागुआ, सीरिया, युगांडा, यमन और जिम्बाब्वे शामिल हैं। कई देश आतंक पर सख्ती के साथ लिस्ट से बाहर भी आ चुके, जबकि कई ग्रे लिस्ट से होते हुए ब्लैक लिस्ट तक भी पहुंच गए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं FATF की ब्लैक लिस्ट के मायने क्या हैं। यदि यह साबित हो जाए कि किसी देश से आतंकी संगठन को फंडिंग हो रही है और जो कार्यवाही उसे करनी चाहिए वह नहीं कर रहा है, तो उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट में वो देश आते हैं जो आतंकी गतिविधियों से जुड़े होते हैं या फिर उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर फंड करते हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था से आतंक को बढ़ावा न मिले, इसके लिए देशों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। किसी भी देश का FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि उस देश को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो जाएगी। ऐसे देशों को ब्लैकलिस्ट करने का सिलसिला वर्ष 2000 से संस्था ने शुरू किया था। दोस्तों, आपको बता दूं कि किसी देश का ब्लैक लिस्ट शामिल होने के परिणाम उस देश के लिए बहुत ही गंभीर हो सकते हैं। यदि किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा रेटिंग कंपनियां जैसे कि मूडीज और फिंच उसकी रेटिंग भी घटा सकती हैं, जिससे उस देश में अन्य देश निवेश करना बंद कर देते हैं। साथ ही देश को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मिलना भी बंद हो जाता है। विदेशी कारोबारियों और बैंकों का उस देश में कारोबार करना मुश्किल हो जाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ब्लैक लिस्ट में शामिल देश से अपना कारोबार समेट सकती हैं। ब्लैक लिस्ट में शामिल देश को विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन यूनियन जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज मिलना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं FATF के संदर्भ में भारत द्वारा उठाए गए कदम के बारे में। भारत वर्ष 2010 से ही FATF का सदस्य एवं पूर्ण सहयोगी रहा है तथा FATF की नीतियों के अनुसरण के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय रिजर्व बैंक ने समय समय पर अपने नो योर कस्टमर यानी कि KYC और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मानकों पर नियामक दिशानिर्देश जारी किए हैं। साथ ही भारत टेरर फंडिंग तथा मनी लॉन्ड्रिंग को संपूर्ण रूप से नाबूद करने के लिए कई सारे कड़े कदम उठा रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो के कुछ नए तथ्यों से आपको जरूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।